हालेलुया। आदरणीय यीशु का धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर का कि आज फिर से उन्होंने मुझे मौका दिया और आपके साथ बात करने के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया। मैं आपके उस प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए शुक्रगुजार हूँ जो यीशु में मुझे आप दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले लोग और कलीसिया के सारे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह अपनी आशीषों से ब्लेस करे। आमीन। आर यू हैप्पी? आज का वचन जो मैं आपसे मेरे प्रियों बांटना चाहता हूँ वो ये है कि हम इसलिए समस्या में हैं क्योंकि हमारा जीवन यीशु के जैसा नहीं है। हम इसलिए समस्या में हैं क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु के जैसा नहीं है। जब आपका जीवन मेरे प्रियो प्रभु यीशु के जैसा नहीं होगा तो आप समस्याओं में पड़ेंगे, आप कठिनाइयों में आएंगे, आप दिक्कतों में आएंगे। आप यही हैं सारे? आज यहाँ पे कुछ और विचार तो नहीं? मार्ग के किनारे मत गिरना, परमेश्वर का वचन। आमीन। क्योंकि आदरणीय परमेश्वर के वचन में लिखा है मार्ग के किनारे पे गिरे गए वचन। क्या है मार्ग का किनारा? पता है आपको? ये कान। अच्छी भूमि पे मिट्टी पे बीज बोए जाते हैं। आप क्या मिट्टी में बीज बोते हैं, आप में बीज बोते हैं परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? पोस्ट करूंगा भाई। हालेलुया। आदरणीय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का ये वचन है न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति पे मेरे प्रियो। आज मैंने फास्ट नहीं रखा। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 13वीं पंक्ति। यस, कोई भी प्रभु का बेटा और बेटी। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 13वीं पंक्ति है। इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा परमेश्वर हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती है? राइट? यहाँ वचन बताता है कि यदि परमेश्वर साथ हो तो विपत्तियां नहीं पड़ सकती। हे मेरे प्रियो जो बाइबल को पढ़ते हो, जो वचन की संगति आप करते हो, यदि आज आप विपत्ति में हो, आप परेशानी में हो, तो क्या यह वचन आपको कुछ सिखाता नहीं है कि अगर आज आप विपत्ति में हो तो शायद परमेश्वर उन विपत्तियों में आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? क्या आपने सोचा है कि वह हस्तक्षेप कर सकता है आपकी बीमारी में, आपकी गरीबी में, आपके झगड़ों में, आपकी परिस्थिति में, आपके बुरे हालात में, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थिति में हाथ क्यों नहीं डाल रहा? क्यों वो मदद नहीं कर रहा? क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ लिखा है यदि यहोवा हमारे संग होता तो यह सब विपत्ति हम पर नहीं पड़ती। सोचिए अगर परमेश्वर आपके साथ है तो विपत्ति क्यों आई है? विपत्तियां इसलिए पड़ती हैं जब व्यक्ति परमेश्वर के वचन से नहीं जीता। मेरे भाइयों, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है और आप केवल प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन आपका दैनिक जीवन अच्छा नहीं तो आप विपत्ति में आएंगे। यदि आप झूठ बोलते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर लालच है, तो आप विपत्तियों में आएंगे, चाहे कितनी प्रार्थनाएं कर लें। क्योंकि प्रभु के वचन में कहीं नहीं लिखा कि आप प्रार्थनाएं करें और बुरा बोलें और विपत्तियां नहीं आएंगी। आप झूठ बोलें और प्रार्थनाएं करें और विश्वास करें और विपत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ को काट डालेगा। परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, वो झूठ का परमेश्वर नहीं है। मैं फिर से परमेश्वर का ये वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय और 13वीं पंक्ति। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन में जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि शायद आज आपके लिए वचन है।
हम इसलिए समस्या में आते हैं क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर यीशु के अनुसार नहीं जी रहा। या लिखा है, मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यावे हमारे संग होता तो हम पर विपत्ति क्यों पड़ती। क्या कारण है आज आपके बिजनेस बढ़ नहीं पा रहे, विपत्ति क्यों पड़ी है? क्या कारण है कि आज आप कामयाब नहीं हो पा रहे, विपत्ति क्यों पड़ी है? आपके अपने व्यवहार के कारण। हो सकता है कि मेरे भाइयों आप बाइबल पढ़ते हो लेकिन आज आप बुरा मानते हो सकता है आप प्रार्थना करते हो लेकिन गालियां देते हो, इसलिए विपत्तियां आपके जीवन से नहीं जाएंगी। आपको दो कामों में से एक काम करना होगा मेरे भाइयों। या तो परमेश्वर को अपने साथ रख सकते हो या बुरे व्यवहार को। यदि बुरा व्यवहार आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को छोड़ के चला जाएगा, और यदि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है तो बुरा व्यवहार आपको छोड़ के चला जाएगा। दो में से एक ही काम हो सकते हैं। या तो पाप के साथ आप चल सकते हो अपने जीवन की यात्रा में, या परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। यदि आप गुनाह के साथ जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपकी उंगली पकड़ के आपके साथ नहीं चलेगा। यदि आप परमेश्वर की उंगली पकड़ के चलोगे तो पाप आपके साथ नहीं चलेगा। परमेश्वर की उंगली पकड़ने के लिए आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। राइट? हालेलुया। कोई है परमेश्वर के लिए यहाँ पे? राइट? आर यू हैप्पी? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी से विपत्तियों को गायब कर सकते हो। हालेलुया। गायब, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें। हम कहते हैं प्रभु मेरी विपत्ति को दूर कर। कैसे करेगा? आपका स्वभाव नहीं बदला। प्रभु आप मेरी मदद करें, मेरे बिजनेस को बढ़ाएं। व्यवहार तो बदला नहीं तो बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर भला परमेश्वर हो, भले लोगों का साथ देता है, वो धर्मियों का परमेश्वर है। आपकी धार्मिकता कहां गई मेरे भाइयों? क्या आज जब आप बाइबल पढ़ते हो तो किसी सभा में जाते हो और आपको जगह नहीं मिलती तो क्या बुरा मान जाते हो? यदि आज आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में कोई साथ में बैठा है और उसकी कोनी आपको लग जाती है या उसके शरीर से स्मेल आ रही है तो आपको बुरा लगता है क्या? क्या आप कलीसिया में सुगंध के लिए आए हो या परमेश्वर को खुश करने के लिए? आपका स्वभाव आपको बढ़ाने का कारण होगा परमेश्वर। देखिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। हालेलुया। वो बाइबल में लिखा है परमेश्वर का स्वभाव ऐसा था कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी शून्य हो गए। हालेलुया। वीडियोस में आना, शून्य हो गए। हालेलुया। शून्य। आपका अपना व्यवहार कहीं पुराना झलकना नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं तो आपका प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना सब बेकार है। आपके पास आशीषें नहीं आएंगी, रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं आप आशीषों में। परमेश्वर आशीषें घर के अंदर टीवी फ्रिज आना नहीं, आशीषें प्रभु के अंदर शांति के साथ जीवन बिताना। जिसका जीवन परमेश्वर यीशु मसीह में शांति के साथ बीत पा रहा है, चाहे 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके पास 1 वक्त की रोटी है, तो सच में उसके पास परमेश्वर की आशीष है। लेकिन 2 मुट्ठी रहते हुए भी आप चैन के साथ उन मुट्ठियों को नहीं भूल पा रहे, तो भला 1 मुट्ठी के साथ परमेश्वर की आशीष पाए। हालेलुया। आज जो 10,000 रुपए कमा रहा है मेरे प्रियो, उसके पास भी खुशी नहीं। जो 20 लाख रुपए कमा रहा है उसके पास भी चैन नहीं, और जो 10 रुपए कमा रहा है उसके पास भी चैन नहीं। क्योंकि चैन धन से नहीं आता, चैन शांति देने वाले परमेश्वर के द्वारा आता है। यदि शांति देने वाला परमेश्वर ही आपके घर में नहीं तो कौन शांत करेगा आपके जीवन को? कौन शांत करेगा आपके माहौल को? मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह का। इसलिए हमने पहला वचन सुना कि यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो विपत्ति हम पर क्यों पड़ती, क्यों कैंसर आता, क्यों ट्यूमर आता, क्यों पैरालाइज
क्यों हमारे घुटने खराब होते? आप कहेंगे शायद परमेश्वर की महिमा के लिए, राइट? ठीक है, परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन अगर आप प्रभु को मानते हैं और बार बार आपके शरीरों में बीमारी आ रही है तो प्रभु की महिमा के लिए नहीं, ये आपकी गलतियों की वजह से आ रही है। जी हाँ, बुरा मत मानिए, क्योंकि वचन कहता है बुरा मत मानना, ये आपकी गलतियों की वजह से आ रही है। आप कामयाब नहीं हो पा रहे, ये आपकी अपनी गलतियां हैं, आपके व्यवहार और आपकी सोच और आपके बोलने के तरीके। आयub की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति पे मेरे भाई बहनों इस प्रकार से लिखा है, निकालिए। आयub की पुस्तक 5 अध्याय 6वीं पंक्ति, विपत्ति के विषय में आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ लिखा है, क्योंकि विपत्ति, समस्या जमीन में से, मिट्टी में से, धूल में से उत्पन्न नहीं होती और ना कोई कष्ट भूमि में से आता है। अपने आप जमीन में से आपके घर के अंदर समस्या नहीं आ गई कि यूं उठी और आपके घर में समस्या आ गई है, पनौती आ गई है, कष्ट आ गया है, विपत्ति आ गई है। ये आपकी गलतियों के कारण आई है। आज आपके परिवार आपका साथ नहीं, शायद आपकी गलतियां हैं, आपके कर्म। आज कलीसिया आपके साथ नहीं, शायद आपके कर्म। आज परमेश्वर आपके साथ नहीं, शायद आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपके जीने के अंदाज। लेकिन हम क्या करते हैं? हम व्यवहारों पर तो ध्यान नहीं देते, प्रार्थनाएं करते चले जाते हैं, विश्वास करते चले जाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना सुनो। मुझे बताइए, एक ताश खेलने वाला, एक व्यभिचारी व्यक्ति प्रार्थनाएं करता रहे और गालियां देता रहे तो प्रार्थनाएं उसे कैसे सपोर्ट करेंगी अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है? उसका विश्वास उसे कैसे मदद करेगा? क्योंकि वचन में लिखा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आपको कर्म करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्मों से उद्धार है। हाय, 2 प्रकार के कर्म हैं। एक वो कर्म जो आप यीशु मसीह में आने से पहले करते थे अच्छा बनने के लिए, या गलत कर्म करते थे, जो भी। जब आपके पास यीशु नहीं था तो आप उन कर्मों से परमेश्वर को नहीं पा सकते थे। इसलिए वचन में लिखा है, कर्मों से आप परमेश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि उस समय आपके पास परमेश्वर था ही नहीं। आप अपने कर्मों से धर्मी ठहरना चाहते थे। लेकिन अब जब आप बाइबल पकड़ लेते हैं और अब आप जब अच्छे कर्म करते हैं तो ये परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आता है। उस स्वभाव के कारण आप कुछ अच्छे कर्म करने लगते हैं। तो महिमा आपको नहीं, परमेश्वर यीशु को जाती है उन कर्मों की। अब जो आप अच्छे कर्म यीशु को मानकर करते हैं, ये कर्म परमेश्वर गिनता है। पहले आपकी जिंदगी में यीशु नहीं थे, इसलिए कर्म नहीं गिने जाते थे, सब गड्ढे में जा रहे थे मेरे भाइयों। इसलिए वचन में लिखा है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। क्या पिता अब्राहम ने कोई कर्म नहीं किए, केवल विश्वास किया? क्या प्रभु यीशु मसीह अपने घर में कमरे में बैठे रहे और वो जगह जगह जाके कर्मों के साथ प्रार्थना करने नहीं गए? क्या संत सुलेमान जी ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए परमेश्वर के लिए? दाऊद जी ने नहीं किए, संत मूसा ने नहीं किए, संत आदम जी ने नहीं किए? या आप नहीं कर रहे? आप बिना अच्छे स्वभाव को करे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति में आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति पे इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी बड़ाई करे। देश बोल सकता है कोई, क्या करे? बड़ाई करे। जब आप प्रार्थना करते हैं लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं करते तो परमेश्वर की बड़ाई नहीं होती। लेकिन जब आप अच्छे व्यवहार करते हैं और प्रार्थनाएं अच्छी करते हैं और व्यवहार अच्छे करते हैं तो पिता की बड़ाई होती है। और जब पिता की बड़ाई होती है तो वो आपको आशीषों से भरता है। हालेलुया, राइट? इसलिए केवल प्रार्थनाओं पे केवल ध्यान न दें, अपने व्यवहार पे भी ध्यान दें। विश्वासी पे ध्यान न दें, अपने व्यवहार पे भी ध्यान दें।
क्योंकि विपत्तियां आपकी गलतियां करने के कारण आएंगी, आपके गलत व्यवहार के कारण आएंगे, आपके अच्छी तरह जीने के कारण नहीं आएंगे। आप क्या सोचते हैं कि आप अपने दिमाग से कुछ भी ट्रिक लगाएंगे आप बढ़ जाएंगे? आप मूर्ख हैं। फिर आपकी ट्रिक आपको नहीं बढ़ाती है, आपका दिमाग आपको नहीं बढ़ा सकता, इस दुनिया में धन नहीं दे सकता, आपको सफलता नहीं दे सकता। क्योंकि पहला कुरिन्थियों में आदरणीय परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूं, प्रभु के अच्छे बेटे और बेटियों। आर यू हैप्पी? एक अध्याय उसकी 18वीं पंक्ति, सॉरी 20वीं पंक्ति पर लिखा है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्ख नहीं ठहराया? आपकी बुद्धि परमेश्वर के आगे जीरो है। आप अपनी बुद्धि के बल पर नहीं सफल हो सकते कि मैं शायद ऐसा करूंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। हो सकता है बुद्धि से आप कुछ सफलता हासिल कर भी लो, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगी मेरे भाइयों, स्थिर नहीं रहेगी। जिसे वो स्थिर करेगा वो स्थिर होगी। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा जिए, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। हालेलुया। और हम सोचते हैं उस चर्च में जाएंगे वो बढ़ाएगा, आपके व्यवहार गलत रहेंगे, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप चर्च चेंज करते रह जाओगे, पास्टर चेंज करने से, कलीसिया चेंज करने से आपके घर की पनौतियां, आपके घर के संकट, आपकी बीमारियां नहीं खत्म होंगी। अगर परमेश्वर ने चंगा करना होता, आप क्या इतनी सोच नहीं रखते कि परमेश्वर आपको उसी कलीसिया में चंगा कर देता? क्या नहीं जानते वचन में लिखा है, ना भागने वाले की कुछ, ना दौड़ने वाले की कुछ, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आप दौड़ दौड़ के जाएं, अलग अलग चर्चों में अलग अलग पास्टरों से प्रार्थना कराएं, और कोई भाग भाग के आपके पास आए दुआ करने के लिए पास्टर। ना भागने वाले की कुछ, ना दौड़ने वाले की कुछ, परंतु पता है किसकी बात है यहाँ? कौन मैटर रखता है? यीशु मसीह। लोगों के हाथ रखने से, पास्टरों के हाथ रखने से आशीषें नहीं आती जब तक आपका जीवन यीशु मसीह को नहीं पाएगा। आप तब तक सफल नहीं हो सकते, आपके बच्चे और आपका घराना, जब तक आपका स्वभाव यीशु को नहीं पाएगा। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? मुझे परमेश्वर का भय है, सुगंध स्वभाव है। परमेश्वर का डर भी यीशु को फ्रेग्रेंस दे रहा था, खुशबू। हालेलुया। भय दो तरह के होते हैं, एक भयभीत करता है, लेकिन यीशु ने बोला मुझे परमेश्वर का भय आनंद देता है। जब आप खुदा में जीते हैं तो परमेश्वर का डर आपको आनंद देने लगेगा, उसका डर आपको बढ़ाएगा, आपको सींचेगा और आपके परिवार में छुटकारा लेके आएगा। लेकिन जब आप प्रभु में नहीं जिएंगे, आप डरे रहेंगे, आप सहमे रहेंगे कि शायद अब मेरे साथ अनिष्ट होने वाला है, मेरी आंख भड़क रही है और मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अगर उसकी नजर सीधी है तो दुनिया की नजर टेढ़ी हो जाए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निश्चिंत रहिए यीशु के नाम में। लेकिन यदि आप व्यवहार में अच्छे नहीं तो दुनिया की नजर बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो, आपका बहुत कुछ बिगड़ता चला जाएगा। Are you happy? आज का वचन ये है कि मैं इसलिए समस्या में हूं क्योंकि मेरा जीवन यीशु के अनुसार नहीं है। मेरा जीवन यीशु के अनुसार नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमने पहला वचन पढ़ा कि यदि परमेश्वर आपके संग होता तो आप विपत्ति में क्यों पड़ते हैं? आज विश्वासियों लगातार हम बीमारियों के साथ साथ लड़ रहे हैं। एक बीमारी जाती है, दूसरी आ जाती है, और हम दवाइयां देते हैं कि कल मेरे सर में दर्द था, अगले दिन वो एक महीने बाद हम दवाई देते हैं पैर में दर्द था, यीशु ने ठीक कर दिया। फिर हम दवाई देते हैं मेरे पेट में दर्द था, यीशु ने ठीक कर दिया। अरे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दर्द ही क्यों आया? क्या आप ये गवाही नहीं दे सकते कि अब मेरा परमेश्वर पिछले 2 महीने से मुझे चंगा रखा है और कोई बीमारी नहीं आती? ये गवाही होनी चाहिए आपकी जिंदगी की, ना कि ये कि आज उसने मुझे चंगा करेगा। चंगा बीमार ही क्यों पड़ रहे हो?
क्यों आपके खाद नहीं बढ़ रहे, क्यों आप फलवंत नहीं हो रहे? जबकि वचन कहता है मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे अंदर फल लगेंगे। जो मेरी सेवा करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसे परमेश्वर बढ़ाएगा। लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहे आप? मैं बताऊं, अपने व्यवहार के कारण, अपने शब्दों के कारण, चर्च में सोने के कारण, प्रार्थना में समय न बिताने के कारण। केवल आप प्रार्थनाएं तो करते हो, व्यवहार गलत करते हो, बुरा मानने के कारण आप बढ़ नहीं रहे, किसी को क्षमा न करने के कारण आप बढ़ नहीं रहे, चर्च में आराधना भी दिल से नहीं कर रहे हो, आते हो लेकिन आने से पहले आपको यह रहता है कि कब जाऊंगा। वचन सुनाया जा रहा है लेकिन आपसे जब पूछा जाता है क्या वचन सुनाया गया, तो आपके कानों तक नहीं पड़ा, आपको याद ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाता है और उनसे पूछा जाता है क्या वचन याद है, तो कहते हैं नहीं बात सही, पता नहीं क्या बोला था आपने। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय में परमेश्वर का वचन इसी से संबंधित कुछ सिखाता है। जी हाँ, दिखाइए अपनी बाइबल और उसे पढ़िए। जो वीडियोस देख रहे हैं जाइएगा मत। आज मैं आपको रास्ते खुलने का माध्यम बता रहा हूँ प्रभु के वचन से, आपकी विपत्ति दूर होने का। बस आपको एक काम करना, आपको बदलना है, मन फिराना है, नहीं बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। हम कई लोगों से पूछते हैं भाई टाइम कितना हुआ, तो कई लोग मजाक में कह देते हैं भाई खराब टाइम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके समय को बदलने की ताकत परमेश्वर के हाथ में है। टाइम उसने बनाया है, दिन और रात उसने बनाए 24 घंटे। वो आपके दिन और रात के समय को बदलने की पावर रखता है। तब जब आप बदलें, ना कि केवल प्रार्थना करते रहें और जुए खेलते रहें, ना कि केवल विश्वास करते रहें और व्यभिचार करते रहें, ना कि केवल चर्च में सोते रहें और परमेश्वर के कामों में ना काम करें और परमेश्वर के राज्य को ना बढ़ाएं, तो आप कभी फलवंत नहीं हो सकते। दुनिया भर के चर्च में चले जाइए आप, पनौती घर चेंज करने से, चर्च बदलने से नहीं ठीक होती, पास्टरों को चेंज करने से नहीं होती, अपने व्यवहारों को चेंज करने से आपके जीवन की समस्या जाएगी। जी हाँ, बुरा मत मानिए, ये आपको बदलना होगा, ये आपको बदलना होगा। यदि आप नहीं बढ़ पा रहे, उसके कारण आपका पड़ोसी नहीं, पास्टर नहीं, कलीसिया नहीं, आप स्वयं हो। आप स्वयं बोलिए मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 6ठी पंक्ति पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर का डर तेरा आसरा नहीं? आपको आशा परमेश्वर के डर का रखना चाहिए था। आप कहते हो मैं तो डरता हूं, डरते तो गाली क्यों देते हो? डरने वाला परमेश्वर से गाली बुरा नहीं मानता, ईर्ष्या नहीं करता, नफरत नहीं करता, घृणा नहीं करता, लालच नहीं करता, वो अपने चर्च को डिस्ट्रॉय नहीं करता, अपने चर्च की बुराई नहीं करता। बाइबल में का दोष मत लगाओ, बुराइयां ना करो, क्योंकि परमेश्वर भी एक दिन तुम पर तुम्हारी गलतियों को निकालेगा नहीं। तो आज आप गलतियां निकाल रहे हैं, एक दिन वो निकालेगा। आज आप नहीं निकाल रहे हैं, वो नहीं निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे मुझे उम्मीद है इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीषें मिलेंगी और आपके अंदर बदलाव आएंगे मेरे प्रियो। और कोई रास्ता नहीं है घर में आशीषें लाने का। कहीं नहीं लिखा केवल प्रार्थनाएं करते रहे और परमेश्वर आशीषें देता रहेगा और आप ना बदले, कहीं नहीं लिखा। आपको बदलना होगा, आपको बदलना होगा। याद है यीशु मसीह का पहला वचन क्या था सुसमाचार प्रचार करने का? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है। उन्होंने कोई और मैसेज नहीं दिया यीशु ने सबसे पहले। जी हाँ, आपसे कह रहा हूं, उन्होंने कोई और मैसेज नहीं दिया है। उन्होंने बोला मन फिराओ, बदलो। मन फिराना क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं ऐसे खड़ा हूं और ऐसे हो जाऊंगा, गुनाह के रास्ते से मैं अच्छे रास्ते पर मैंने मुंह बदल दिया। इसको बोलते हैं पलट जाना, मन फिराना।
हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रिय, भजन संहिता 43 की 9 पे लिखा है, 43 की 9 पे, मैं ईश्वर, पढ़िए भजन संहिता 43 की 9, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे भूल गया है। हम कई बार परमेश्वर से बोलते हैं आप हमें भूल गए प्रभु, मेरी बीमारी ठीक नहीं कर रहे आप, मेरे कष्टों को ठीक नहीं कर रहे प्रभु आप, मेरे घर के अंदर समस्याओं को दूर नहीं कर रहे प्रभु आप, मेरे घर के अंदर चंगाइयां नहीं लेके आ रहे प्रभु आप। हम कहते हैं प्रभु आप हमें क्या हो गया, भूल गए। प्रभु ने बोला है आप भूल गए हो उसको, आप भूल गए हो कि आपको कैसा जीना है, कैसे रहना है, कैसे वचन में आपका व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया। आपके व्यवहार प्रभु में कैसे होने चाहिए। हालेलुया। और यह वो तो अपनी जगह पे कल भी स्थिर था, परमेश्वर आज भी स्थिर है। आप नहीं स्थिर हो, आप डगमगा गए हो। कितने विश्वासी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो रोज की सुबह की प्रार्थना करे बिना अपने घर के बाहर चले जाते हैं। 12 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, और तब जाके कहीं उनको मन करता है तो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु हम पढ़े क्यों नहीं। जब आप ब्रह्मांड के परमेश्वर से, इस जगत के बनाने वाले परमेश्वर से बिना मांगे अपने घर की डेवड़ी लाल के बाहर जाएंगे तो अनिश्चित ही होना है मेरे भाई, बुरा ही होना है, गलत ही होना है, एक्सीडेंट्स तब होंगे, झगड़े ही होंगे, आपके पैसे निकल जाएंगे, क्योंकि आप अपने कर्ता को बिना याद करे, बिना स्मरण किए बाहर निकले। क्या वचन नहीं कहता उसे काम, जितने भी काम आप करें उसे स्मरण करके याद करें। आए हमसे तो अच्छे अन्य जाति के लोग जो सुबह खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते और पहले अपने मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, और आप कहते हैं परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। 2 बजे जाके आपको प्रार्थना की याद आ रही है। संडे चर्च में आप 3 बजे पहुंचते हैं और मीटिंग है 10 बजे की, 11 बजे की, 2 बजे की, कह रहे हमें समय नहीं मिला, हमें आज जरूरी काम से जाना था, आज हमें छुट्टी नहीं मिली ऑफिस की, आज हमारे घर में पड़ोसी आ गए थे, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह की बातें हम परमेश्वर के आगे हाय बोलते हैं। अगर परमेश्वर आपकी किडनी खराब कर दे और आपके शरीर में कैंसर आ जाए, तब भी तो जॉब छोड़ के हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? तब कैसे समय मिल जाएगा? तब आपको समय कैसे मिल जाएगा मेरे प्रियो? तब भी तो समय निकालोगे ना, तब भी तो जॉब छोड़ के जाओगे ना, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, यही सोच के परमेश्वर को समय दे दो। आज आप बदले हो, परमेश्वर नहीं, वो कल भी दयालु था, आज भी दयालु है, लेकिन आपके व्यवहार, आपके वचन में सही जीवन नहीं जीने के कारण आज परमेश्वर का हाथ आपके लिए नहीं खुल रखा है। आज उसके स्वर्गदूत आपके घर में है, लेकिन हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन आपको आशीष दे नहीं पा रहे। उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा मेरे प्रियो। आप हैं इसके मुख्य कारण। दूसरों को दोष मत दीजिए कि मेरी मम्मी इसका कारण है, मेरी पत्नी मेरा कारण है जो प्रभु में नहीं बढ़ पाया, मेरे बच्चे मेरे कारण है, आप कारण है इसका। आज जो आप बीमार हो, आज जो आप सफल नहीं हो पा रहे, आज जो आपके पास पैसों की तंगी है, आज जो अच्छे खाना नहीं खा पा रहे, आज जो आपके घर में झगड़े हैं, उसका कारण आप क्योंकि आप गलतियां कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ गलती करने में क्या होगा पता है आपको? आप मूर्ति पूजन के समान, मूर्ति पूजा, आप कहोगे मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, जीसस की कोई फोटो की मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं किसी क्रॉस की मूर्ति की पूजा नहीं करता, मैं कुछ ऐसी मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अच्छा विश्वास करता हूँ, यीशु मेरे मन में है। चलिए देखते हैं आप मूर्ति पूजक हो या नहीं। हालेलुया। निकालिए पहला शमूएल 15 अध्याय 22वीं पंक्ति और 23वीं पंक्ति।
पहला हम 22 पढ़ेंगे, पहला शमूएल, उसके बाद 23वीं पंक्ति पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन। 15 अध्याय, पहला शमूएल, 22वीं पंक्ति और 23वीं पंक्ति। जी जी जी। क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना होम बलि और मेल बलि से क्या यहोवा प्रसन्न होता है? एक बार और ये पूरा पढ़ दीजिए। क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? पहली लाइन। आप सोचते हो कि शायद मैं अपना अच्छा पैसा दे दूं, चर्च के लोगों को खाना खिला देता हूं, आज परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये बलि दे देता हूं, बलिदान। आज जगह जगह भंडारा कर देता हूं। वचन पढ़िए, यहाँ लिखा है आपके भंडारे से नहीं खुश होता हो, आपके खाना खिलाने से खुश नहीं होता है, लिखा है आपकी आज्ञा मानने से। आपकी आज्ञा मानने से, वो किसी बलिदान से खुश नहीं होता। यहाँ लिखा है, देखो क्या यहोवा होम बलि मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से वो खुश होता है। जब आप उसकी बात मानोगे ना, बुरा किसी के बोलने पर आप बुरा नहीं मानोगे, आपने उसकी बात मानी। चर्च जा रहे हो, प्रार्थना करके जा रहे हो, चर्च पूरा अटेंड करके जा रहे हो, आपने उसकी बात मानी। आपने अपने रिश्तेदारों को आज के दिन त्याग दिया, लेकिन चर्च की छुट्टी नहीं करी, आपने उसकी बात मानी। तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। सुर्ती छोड़ दियो, सिगरेट छोड़ दियो, शराब छोड़ दियो, बढ़ाएगा। आप कहते हो मुझे बढ़ाया नहीं परमेश्वर। कई विश्वासी हैं जो आज भी शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, कहते हैं थोड़ी थोड़ी पी लिया करो, थोड़ी थोड़ी पी लिया करो। थोड़ी थोड़ी क्या होती है? हालेलुया। आप जहर ज्यादा पियो या एक खत्म कर देगा आपको। हालेलुया। आप अच्छा खाना बनाओ, बिरयानी के सामान, और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, चुटकी भर, थोड़ी थोड़ी, तो बिरयानी क्या हो जाएगी? खराब। आपका दैनिक जीवन ठीक उस बिरयानी के समान है। अगर थोड़ा थोड़ा भी पी लोगे ना, तो आप मिट्टी डाल चुके अपनी जिंदगी में, सब खराब हो जाएगा भाई। और इसी वजह से परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं, आपको बढ़ा नहीं रहा है। आप घट रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बढ़ी नहीं रहे, उपवास कर रहे हो, बढ़ी नहीं रहे, क्योंकि व्यवहार गंदे हैं। आपके व्यवहार नहीं बदल रहे, आप मन नहीं फिरा रहे हो। प्रार्थना रोज करे बिना भार नहीं, ऐसे निकल जाते हो। बाइबल पढ़ते ही नहीं। कितने घंटे आज आप बाइबल पढ़ते हो? बस 2 लाइन पढ़ी, बाइबल परमेश्वर का वचन बंद कर दिया। ये दिखाता है आपके अंदर परमेश्वर के अंदर कितना प्यार है। कई लोग तो ये भी कहते हैं प्रभु बस दिल में बसा है ना, प्यार दिल से होना चाहिए। कहीं ऐसा लिखा है? तो परमेश्वर के वचन से प्यार करना पहले शुरू करो। इसे केवल इसलिए मत पढ़ो कि फॉर्मेलिटीज है। यदि फॉर्मेलिटी से पढ़ोगे, प्रभु आपके रास्ते बढ़ा नहीं पाएगा। हालेलुया। दूसरों को देखकर मत चिढ़ो कि वो बढ़ रहा है, वो आपकी नजर में बढ़ रहा होगा, हो सकता है परमेश्वर की नजर में नहीं बढ़ा होगा। आपकी नजर में बढ़ना क्या होता है? गाड़ी, बैंक बैलेंस, घर। ऐसे बहुत सारे लोग ना परमेश्वर के राज्य से बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में घुसना मुश्किल है। आप सोच रहे हो धन के कारण आशीष है मेरे पास, ना धन है तो मैं आशीषित हूं। धन परमेश्वर से दूर भी ले जाता है मेरे भाई। दूसरा वचन, पहला शमूएल 15 की 22 हमने पढ़ी, अब 23 को देखते हैं। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्त और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। क्या बात है! हट करना, हट समझते हो? पास्टर ने कुछ समझाया, परमेश्वर ने कुछ समझाया वचन में कि गाली नहीं देनी, बुरा नहीं करना। पास्टर ने कुछ समझाया कि चर्च में टाइम आओ। आप हट कर रहे हो, आप अपने हिसाब से जी रहे हो। पास्टर कुछ कह रहा है, बाइबल कुछ कह रही है, आप हट कर रहे हो। हट मतलब जिद। ये किसके समान है पता है? पढ़िए यहाँ पे, मूर्ति पूजा। तो विश्वासियों आप क्या हो चुके हो?
मूर्ति पूजक है, और मूर्ति पूजक को परमेश्वर आशीष नहीं देता, नष्ट कर देता है। जी हाँ, नष्ट कर देता है। इसलिए आप शायद इस गलती में हो कि मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, प्रभु बढ़ाएगा, आप नष्ट हो जाओगे अपने हट के कारण, जिद के कारण, बहस करने के कारण, हट 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 जिदपन करना, ये मूर्ति पूजक के समान है। हट करना, आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैंने वो चर्च छोड़ दिया है, मैंने वो पास्टर छोड़ दिया है, हट करना, जिद करना आपको तबाह कर देगा। और यहाँ पे एक बार और पढ़ेंगे प्रभु की बेटी 15:23। देख, बलवा करना और भावी बलवा करना, विरोध करना, बलवा करना होता है। भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान है। यानी जब आप बलवा करोगे, चर्च में बुरा करोगे, झगड़ा करते हो, बुरा बोलते हो, झगड़ते हो, व्यवहार गलत करते हो, इसको कहते हैं बलवा करना। तो ये भावी कहने वाले के समान है। भावी समझते हो? जादू टोना से पूछने वाला, तांत्रिक से पूछने वाले के समान। और पता है बाइबल में क्या लिखा है? तांत्रिकों के पास जाने वाले लोग आशीषित नहीं रहते हैं। मैं कई विश्वासियों को देखता हूं, वो इस वचन पे भी विश्वास करते हो, कहते हैं मुझे नजर लग गई, काले टीके लगा के घूमते हैं। क्या परमेश्वर की नजर के अलावा किसी और के टीके की जरूरत है? हालेलुया। जब खुदा ने अपनी नजर आप पे रख दी, दुनिया कितनी भी, मैं करके दिखाता हूं, टेढ़ी नजर कर ले आपको, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है आपका। लेकिन अगर आप केवल प्रार्थना कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और आपका व्यवहार बलवे के समान है, तो आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, सबकी नजर लग जाएगी आपका और तबाह हो जाओगे आप। नहीं मैं बोल रहा हूँ, यानी हो जाओगे। हालेलुया। बचना चाहते हो, लौट आओ, बदला जाओ, अच्छे व्यवहार करो, अपने चर्च में जाओ, जिसको छोड़ के भाग गए, वहीं से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। याद है जब वो व्यक्ति परमेश्वर के जन भागे तरसीस को, तो परमेश्वर ने बोला मैं यहाँ नहीं चाहता, आपको वापस जाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको चरवा दिए मन के मुताबिक, उसके पास जाइए। पास्टर आप नहीं चुनते, परमेश्वर देता है आपको। भाई आप कहेंगे कहां लिखा है? तो पुराने नियम में लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। वहां लिखा है कि मैं अपने मन के मुताबिक आपको पता क्या दूंगा? यिर्मयाह 2:15 पंक्ति, 2:15 पंक्ति यिर्मयाह। आए और यहाँ पे इसकी 15वीं पंक्ति पे लिखा है, यिर्मयाह 3 अध्याय 15वीं पंक्ति पर, क्षमा करिए, 3 अध्याय 15वीं पंक्ति पे, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल पास्टर्स दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चलाएंगे। अपने मन के अनुकूल। जब परमेश्वर ने आपको दिया है वो चर्च, तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि आपको डांट पड़ी है, क्योंकि पास्टर आपको आपकी गलती के लिए आपको बोलता है, आपको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आप सुधरना नहीं चाहते। परमेश्वर ने अपने मन के मुताबिक आपको चरवा दिया भाई। यानी लिखा कि आप चरवा खुद चुनोगे, आप अपना पास्टर चुनोगे। यदि आप अपने अनुसार पास्टर चुनते हो तो पहला तीमुथियुस या दूसरे तीमुथियुस में शायद एक जगह पे लिखा है कि लोग कानों की खुजली के कारण अपने लिए पास्टर चुनते हैं। आपकी कानों में खुजली है क्या? खुजली है तो आप खुजलाने वाले व्यक्ति हो, तो आप अलग अलग पास्टर खुद चुनोगे। नहीं, ये नहीं मेरे लिए अच्छा है। और ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते, ऐसे व्यक्ति आशीषित नहीं रह पाते, क्योंकि आपने चुना है। आपने पता क्या किया? आपने जो परमेश्वर का आशीर्वाद था, जो परमेश्वर का चुनाव था, आपने इतना बड़ा पाप किया कि परमेश्वर ने बोला ये आएगा आपके घर में, आपने उसके चुनाव को भी इनकार कर दिया। बोला नहीं, मैं आपके चुनाव को भी नहीं मानता, मैं चुनूंगा जिसे मैं चाहता हूं। आप कौन होते हो?
आप कौन होते हो चुनने वाले पास्टर को? परमेश्वर तय करेगा आपके लिए। हालेलुया। यदि आप ज्यादा हटीले हैं, ज्यादा ढीठ हैं, तो परमेश्वर ऐसे जन को आपको देगा जो आपके ढीठपन को खत्म करे। यदि आप ज्यादा बिगड़े हैं, तो परमेश्वर भी आपको ऐसा कड़क पास्टर देगा जो आपको तोड़ देगा। हालेलुया। ताकि आप बदले, ब्लेस्ड हो। और यहाँ पे मैं अपने मन के मुताबिक तुम्हें चलवा दूंगा। अगर यावे ने आपको, परमेश्वर ने आपको दिया था पास्टर, तो आपने उसके भी चुनाव को इनकार कर दिया। अब आप समस्या में आएंगे। आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसके चुनाव को नहीं माना, उसके चुनाव को आपने रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे ये मेरे प्रियो, यही कारण है जो आज आप पढ़ नहीं पा रहे। आप 10 चर्च चेंज कर देते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे। हालेलुया। आप 10 चर्च चेंज कर देते हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे। आप 10 पास्टर चेंज कर देते हैं। जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको एक सच्चाई बांटना चाहता हूँ। आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने कई चर्च चेंज किए होंगे, कई पास्टर। उनके घर जाके झांक लीजिएगा, वो कल भी नहीं थे, आज भी वहीं खड़े होंगे, और आने वाले कल भी वो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तजा है, त्यागा है। इसलिए परमेश्वर ने ब्लेस नहीं करेगा। खुदा आपके चेहरे को देख के आशीष नहीं देता, वो इस वचन का कहना मानने के कारण आशीष देता है। यानी लिखा बलवा करने वाला मूर्ति पूजक के समान है। वो मूर्ति पूजक को आशीष नहीं देता। आप बलवा करके आए अपने चर्च में। हाय यहाँ पे क्या इतना समझ पाए? आवाज नहीं आई? हालेलुया। क्या आप ऐसी गलती करना चाहते हो? क्या आप ऐसी गलतियां करना चाहते हो? हाय, करोगे तो खुद भुगतोगे। हमारी कलीसियाओं को भी भाइयों कईयों ने छोड़ा, वो आज भी वही है। ये सोच के गए थे कि हम आराधक बन जाएंगे, शायद अब और पुलपिट पे इस्तेमाल होंगे, कहीं नहीं हो पा रहे। वहीं के वहीं है जहां से यात्रा शुरू कर गई। कई पास्टर चेंज कर लिए, लेकिन उनके पास्टरों ने माइक तक नहीं दिए प्रचार करने के लिए। वहीं के वहीं है, क्योंकि खुदा ही नहीं बढ़ाना चाहता ऐसे लोगों को। खुदा जानता है कि अगर ये गलत व्यक्ति गलत जगह पे खड़ा हो गया, कलीसियाओं को खराब कर देगा। इसलिए परमेश्वर से कभी खड़ा नहीं रहने देता। हालेलुया। और यहाँ पे देख, बलवा करना, बुरा मानना, बलवा करना, परमेश्वर का वचन न पढ़ना, बलवा करना, चर्च में समय पे न आना, बलवा करना है, वचन पूरी तरह से ना सुनना, बलवा करना है, उससे बलवा करना है। ये भावी कहलाने वाले के समान है। और यहाँ लिखा है हट करना, कि नहीं जी सुनो, सबकी करो, अपनी हट करना। मूर्ति पूजा और ग्रह पूजाओं के, ग्रह देवताओं की पूजाओं के समान है। और मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, बाइबल में लिखा है। तो ऐसा विश्वासी, आप कल भी नरक में थे, आज भी नरक में हो। आप कोई विश्वासी नहीं हो, आप भ्रमित हो, आप भ्रम में पड़े हो कि आप एक अच्छे विश्वासी हो। आप गिर चुके हो विश्वास से, और खुदा आपके पास है ही नहीं। मैं नहीं कहता वचन में लिखा है, मैं तो वचन आपके आगे पेश कर रहा हूँ। ये मैंने वचन नहीं बनाया, पास्टर सचिन ने जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ आपके आगे, और आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसलिए विपत्तियां धूल से नहीं आती, ये आपकी गलतियों से आ रही है। इसमें प्रार्थनाएं आपको कहां से बचा लेंगे? उपवास आपको कैसे बचा लेगा जब आपके व्यवहार रवैये हटके, बुरा मानने के, बिना प्रार्थना करे घर के बाहर चले जाते हैं, संडे की छुट्टियां कर देते हैं, एक संडे जाते हैं, 2 संडे नहीं जाते हैं, 3 संडे जाते हैं, फिर 1 संडे छुट्टी कर लेते हैं। मेरे 20 साल की सेवकाई में केवल 7 या 6 छुट्टियां होंगी मेरे प्रिय, 20 साल की सेवकाई में। नहीं तो मेरी कोई छुट्टी नहीं है परमेश्वर के रजिस्टर में, उनके अटेंडेंस में। हाय, और यहाँ पे इसलिए मेरे प्रिय
कई लोग कहते हैं 2 शमूएल 22:7 के अनुसार अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। आप परमेश्वर के सम्मुख पुकारते और चिल्लाते हो, लेकिन कोई उत्तर क्यों नहीं देता भाई? क्योंकि लिखा है यहोवा अगर उनके संग होता तो विपत्ति में क्यों पड़ते? क्या कारण है आज आपके शरीर के अंदर एक बीमारी जाती है और दूसरी आ रही है? क्यों पड़ रही है विपत्ति में? क्या कारण है कि अगर आप किसी काम में हाथ डाल रहे हो आप सफल नहीं हो पा रहे? यहोशू की पुस्तक में लिखा है जो रात दिन इसमें ध्यान करता है ना, ध्यान करने का मतलब पढ़ के उसमें जीना, उसमें चलना, वो सफल होता है हमारे भाई। और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है 4 अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति पे, क्योंकि हमें उन्हीं के नाई ये वचन सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से हमें इसलिए लाभ नहीं हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अगर आप ये वचन ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको इस वचन से लाभ नहीं मिलना। ऑपरेशन हो जाएंगे, कैंसर शरीर में रहेगा, ट्यूमर रहेगा, घर में पनौती रहेगी, बच्चे नहीं बदल सकते आपके। आप जगह जगह बोलते हो पास्टर जी मेरे बच्चों के लिए दुआ करना वो बदल जाए। पहले आप तो बदलो। आप खुद यावे के ऐसे चाइल्ड हो जो खुद नहीं बदले हुए, तो परमेश्वर आपके बच्चों को कैसे बदलेगा? हालेलुया। आदरणीय परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वचन से आपको कुछ आशीष मिली होगी। यदि आपको ऐसा लगता है तो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। आप लोग मेरी चर्च के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो परमेश्वर के लिए कार्य करे और मैं खुदावंद के लिए अच्छी सेवकाई कर सकूं। यदि आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लेसिंग मिली और आप ऐसे इस प्रकार के और भी वचन सुनना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों को, ताकि दूसरों के पास भी ये सच्चाई पहुंचे। यदि आपके क्षेत्र में कोई पास्टर नहीं है आपके लिए दुआ करने वाला, कोई चर्च नहीं है आपको वचन सुनाने वाला, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके गांव में, आपके देहात में कोई वचन सुनाने वाला नहीं है, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आएंगे आपके इलाके में और आपके गांव में प्रचार करेंगे परमेश्वर। प्रभु में आशीषित रहिए, सावधान रहिए और प्रभु में बढ़िए। वो आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप अपनी गलतियों से नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये ठीक है, वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है, लेकिन आप अपने कारण नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु में बढ़े और आशीषित हो अपने व्यवहार को बदल के। सबको जय श्री।